प्रदेश की मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड में ड्राई वेदर था। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर खरगोन में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए थे। लोवेस्ट मिनिमम पंचमढ़ी में 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए थे। 7 स्टेशन से गस्टी विंड स्पीड है। हाईएस्ट रिपोर्ट सीहोर से आया 39 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट एमपी के बालागढ़ स्टेशन से कल रेनफॉल रिपोर्ट है। आइसोलेटेड बारिश है। 24 मिलीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ। डिंडोरी और बालागढ़ डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म का भी रिपोर्ट है मीडिया से। मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर खजुराहो में रिपोर्ट हुआ 38.4 डिग्री सेल्सियस एंड लोवेस्ट मिनिमम कटनी में 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए थे। ईस्ट एमपी का भी 4 स्टेशन से गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट है। हाईएस्ट रिपोर्ट जबलपुर से है 46 किलोमीटर पर आवर। लास्ट 24 आवर में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बालागढ़ डिस्ट्रिक्ट के रीजन में रेनफॉल दर्ज किए थे। बाकी रीजन में ड्राई वेदर था। लास्ट 24 आवर्स में मैक्सिमम टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन में यही देख सकते हैं, मोस्टली फॉलिंग टेंडेंसी था। काफी रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर नीचे आ गया। अभी आप देख सकते हैं मोस्टली सारे रीजन में नियर नॉर्मल और स्लाइटली बिलो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया है। ईस्ट एमपी के स्टेशंस में अभी भी स्लाइटली अबव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है। मिनिमम टेम्परेचर में भी वेस्टर्न साइड में देखा गया तो फॉलिंग टेंडेंसी था। स्पेशली वेस्ट सेंट्रल रीजन में अभी मिनिमम टेम्परेचर का डिपार्चर्स नेगेटिव में चल रही है। नॉर्थ एमपी एंड साउथ ईस्ट एमपी के रीजन में मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ोतरी दर्ज किए थे। वहां पे अभी भी पॉजिटिव टेम्परेचर डिपार्चर्स हमने दर्ज किए थे। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है 0.9 किलोमीटर में। एक ट्रफ लाइन है साउथ ईस्ट राजस्थान से नॉर्थ छत्तीसगढ़ की तरफ हमारे रीजन से पास हो रही है, वो भी 0.9 किलोमीटर में है सरफेस लेवल में। और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर है 0.9 किलोमीटर में। और वेस्ट राजस्थान में भी 1.5 किलोमीटर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दर्ज किया है। और एक नॉर्थ साउथ ट्रफ है, वो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका से मतलब मराठवाड़ा की तरफ ऐसे मध्य प्रदेश की तरफ 0.9 किलोमीटर में एक नॉर्थ वेस्ट ट्रफ अभी चालू है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ट्रफ के रूप में अभी 60 डिग्री ईस्ट एंड 32 डिग्री नॉर्थ में दर्ज किया है। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं हमारे रीजन में ऑलरेडी वेदर होना शुरू हो गया है। ये ट्रफ और सर्कुलेशन की वजह से ऑलरेडी हमारे ईस्टर्न एमपी के रीजन में काफी क्लाउडिंग है और ये रीजन में अभी ऑलरेडी वेदर चालू है। और ये जो सिस्टम है अभी आने वाले टाइम में हमारे नॉर्थ रीजन में आज शाम से और कल से हमारे रीजन में इम्पैक्ट करने का चांसेस है। तो आने वाले 3-4 दिन में हमारे रीजन के अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रदेश में हम थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज से फोरकास्ट और चेतावनी ऐसा है, मेनली आज शाम से हमारे ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड रेनफॉल का चांसेस है थंडरस्टॉर्म के साथ। और साउथ ईस्ट एमपी के रीजन में ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चालू है। तो थंडरस्टॉर्म के साथ गस्टी विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड के साथ रेनफॉल एक्टिविटी रहने का चांसेस है। ऑलरेडी ये रीजन में अभी क्लाउडिंग और थंडरस्टॉर्म शुरू हुआ है। कल ये सिस्टम और आगे आ जाएगा, इसका इंटेंसिटी बढ़ने का चांसेस है। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेके सेंट्रल टू नॉर्दर्न पूरे रीजन में थंडरस्टॉर्म के साथ 30 to 40 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड के साथ बारिश रहने का चांसेस है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। साउथ ईस्ट एमपी के रीजन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा और यहाँ पे शिवनी, मंडला, बालागढ़ ये रीजन में हेल स्टॉर्म का भी चांसेस हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो रीजन में 40 to 50 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड के साथ हेल स्टॉर्म का भी चांसेस है। और 20 तारीख का भी देखा गया तो हमारे रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा थंडरस्टॉर्म के साथ। स्पेशली ये जो नॉर्दर्न बेल्ट में भिंड, मुरैना, दतिया ये रीजन में एक्टिविटी के साथ हेल का भी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और साउथ ईस्ट एमपी के रीजन में भी हेल स्टॉर्म का चांसेस है। बाकी सेंट्रल से लेके ईस्ट तक का जो पूरे रीजन में हम रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 21 तारीख को ये सिस्टम फिर से फर्दर ईस्ट मूव हो जाएगा। तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न एमपी के रीजन में फिर से ड्राई वेदर आ जाएगा, बट ईस्ट में रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। और 22 तारीख तक ये सिस्टम पूरा ईस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। तो स्थिति में अभी आने वाले टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर में हम 2 से 5 डिग्री तक गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी टेम्परेचर फॉलिंग शुरू हुआ है। तो आने वाले 3 दिन तक प्रदेश में मैक्सिमम टेम्परेचर कम हो जाएगा। और 21 तारीख के बाद जैसे सिस्टम मूव हो जाएगा तो साथ साथ टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। तो स्थिति में हमने अलग अलग मतलब इसके लिए अलग अलग वेदर एक्टिविटी के लिए सुझाए और फोरकास्ट और वार्निंग इश्यू किया है। स्पेशली ओलावृष्टि के साथ यही प्रॉब्लम्स है जो भी
फसलें, फलों, सब्जियां सबको मतलब प्रॉपरली ये करना, केयर रखना ज़रूरी है। और ये लाइटनिंग के टाइम में गरज चमक के साथ लाइटनिंग जब रहेगा तो उसी टाइम बाहर जाना मैक्सिमम अवॉइड करना है। और आंधी तूफान के दौरान मतलब ऐसे खुले खेतों में काम करना सही नहीं है, वो लाइटनिंग का चांसेस इंक्रीज करेंगे।